और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि दिल्ली के भलसवा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइटों पर हरियाली को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बायो माइनिंग और लैंड रिक्लेमेशन का काम तेज करने का फैसला लिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इन परियोजनाओं का मकसद कचरे के पहाड़ों को हटाकर इन स्थानों पर हरित क्षेत्र में तब्दील करना है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली सरकार बनने के बाद पर्यावरण की ओर लगातार काम हो रहा है और आज आपका ये विजिट ही दिखाता है कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ थे, एक चिंता का विषय था जिसमें आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, कूड़े के पहाड़, जैसे पाकिस्तान हमें गंदा पड़ोसी मिला है, ऐसे कूड़े के पहाड़ भी हमें लेगेसी में मिले हैं। उसको सुधार दिया, इसको भी सुधार रहे हैं। और जैसे डायनासोर लुप्त हो गए इस देश में से, दुनिया में से, इसी तरह कूड़े के पहाड़ लुप्त होने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं दिल्ली वासियों को, 2000 जहां हम खड़े हैं, ये ओखला का जो कूड़े के पहाड़ हैं, 2025 अक्टूबर तक ही ये आपको दिखने बंद हो जाएंगे। लगभग 20 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जो पुराना पड़ा है, लेगेसी का है, वो यहाँ से हम अगले 4-5 महीनों में और हटाएंगे। 10 लाख मैट्रिक टन कूड़ा फिर दोबारा से इसमें टेंडर करेंगे और लगभग 2028 से पहले दिल्ली के 100% कूड़ाघर, 100% कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे और ज़मीन पर आ जाएंगे। बिल्कुल ग्रीनरी और पेड़ और पौधे लग के और पार्क बनने की स्थिति में होंगे, बार बन चुके होंगे। ये जो मोदी जी का संकल्प था दिल्ली के लिए, और हमने कहा था हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, उसकी तरफ हमारे कदम अग्रसर है। संकल्प के साथ आपकी सरकार काम कर रही हो, 2028 का टारगेट आपने किया है, तो यानी कि माना जाए 10 साल आपदा की सरकार जिसे आप कहते हैं, उन्होंने जो दिल्ली की मूल समस्याएं थी उसको दरकिनार किया और ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था। स्वास्थ्य भाई, आम आदमी पार्टी कब कह रही है कि उन्होंने किया है? वो तो खुद ही कह रहे हैं हम पैसे बनाने के लिए आए थे, 10 साल में खूब बना लिए हैं। अब वो पंजाब चलेंगे पैसे बनाने के लिए, अब वहाँ जाके शराब पी कर लोग मर रहे हैं। जो पहले नर्क यहाँ था और वो सारे दिल्ली के लोग पकड़े गए, दिल्ली के कारोबारी शराब करने गए, पकड़े गए। तो आम आदमी पार्टी का तो मकसद ही लूटना था। अब लुटेरे 10 साल तक लूटते रहे और दिल्ली के लोग उनको नहीं समझ पाए, अलग बात है, पर जब समझ लिया तब घर बिठा दिया। आपके मंत्रालय में लगातार कई सारे काम चल रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में अगर प्राथमिकता के तौर पर दिल्ली में आपका मंत्रालय किस तरह से? हमारा सबसे पहला टारगेट ये है, दिल्ली के अंदर अभी तक ई वेस्ट जो है, जो हमारे मोबाइल और ये सारी चीज़ों से, इसका भी अभी तक संभालने का कोई काम नहीं था। ये जहर का काम करती है, बहुत बड़ा कैंसर से आपको देने का काम करती है। अब हम इस पे भी काम कर रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर ई वेस्ट भी जो है उसको सही जगह पे संभाला जा सके, उसको ख़त्म करने के लिए एक सरकारी तंत्र हो, उसके ऊपर बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं। ये अपने आप में हिस्टोरिकल होने जा रहा है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, गर्व का पल है। आज मेरी देश की सेना इतनी ताकतवर है कि आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर जाके उनको तबाह करना, उनके आतंकियों को तबाह करना। और ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि आतंकी मारेगी, उनको 14 करोड़ रुपया भी खमियाजा में दिया। तो ये मेरे देश की सेना की जो वीरता है, इसकी गाथाएं हम स्कूल में, कॉलेज से गाते आए हैं, लेकिन हमने अपने आप उस पराक्रम को देखने का काम हमें जो इस बार मिला है, ये पूरा देश आज गदगद है और पूरा देश हमारी इस आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को सल्यूट करता है। तिरंगा यात्रा के रूप में दिल्ली के लोग जब सड़कों पर उतरे तो दिल्ली के लोगों ने बताया कि हमारे मन में कितना जश्न है, हमारे मन में कितना जोश है और हम कितना अपनी आर्मी का सम्मान करते हैं। दिल्ली सरकार लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है और सरकार का टारगेट है कि 2028 तक दिल्ली के पर्यावरण की चिंता को लेकर जो कदम उठाए जाएं, वो उसके सारे प्रोजेक्ट पूरे किए जाएं और साथ में जो कूड़े के पहाड़ है उसको भी दिल्ली से खत्म किया जाए। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज़, दिल्ली।